नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा परवीन और आप देख रहे हैं भारत लोग। क्या पॉलिटिक्स से में आज हम चर्चा करने वाले जम्मू कश्मीर की सियासत को लेकर। चुनाव से पहले किस तरह से जम्मू कश्मीर में सियासी उबाल देखने को मिल रहा है, आज जिक्र करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के 15 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने पुरानी लिस्ट में संशोधन के बाद ये नई लिस्ट जारी की है। इससे पहले बीजेपी ने 44 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट को जारी किया था, लेकिन कुछ ही देर बाद इसे वापस ले लिया गया। हालांकि अब इसमें बदलाव करके बीजेपी ने पहली लिस्ट में 15 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। 90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। पहले चरण की बात करें तो वोटिंग 18 सितंबर को 24 सीटों पर होगी। दूसरे चरण की वोटिंग 25 सितंबर को है। उस दिन 26 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और तीसरे और आखिरी चरण की वोटिंग 1 अक्टूबर को होगी। तीसरे चरण में सबसे ज्यादा 40 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसी के साथ मतों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। दोस्तों, इस बार जम्मू कश्मीर के चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है। एक तरफ जहां बीजेपी अकेले सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो वहीं कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन किया है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी भी फिलहाल अकेले मैदान में है, जबकि इस बार पहली बार आम आदमी पार्टी भी जम्मू कश्मीर चुनाव में किस्मत आजमाने कूद रही है। बता दें कि बीजेपी की पहली लिस्ट में जम्मू कश्मीर विधानसभा के पूर्व स्पीकर और पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता जैसे कई दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हुए थे। पार्टी ने जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना को भी अपनी पहली लिस्ट में जगह नहीं दी थी, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि पार्टी में नाराजगी होने के बाद ये जो है तमाम तरह से किया गया। भाजपा को आनन फानन में ये लिस्ट महज 1 घंटे में ही वापस लेनी पड़ी। हालांकि अब संशोधित लिस्ट जो जारी की गई उसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। पार्टी के अंदर हंगामा शुरू हो गया है और टिकट बंटवारे से नाराज बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ता प्रदर्शन भी जबरदस्त तरीके से कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा कार्यालय में जमा हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने जम्मू उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में श्यामलाल शर्मा की जगह ओमी खुजरिया के लिए पार्टी टिकट की मांग की है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर का बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी भी की। पार्टी कार्यकर्ता परेश कुमार ने कहा कि हम जब से मतदाता बने तब से भाजपा के साथ है, वो उन कार्यकर्ताओं की अनदेखी क्यों कर रहे हैं जो भाजपा के साथ रहे हैं। ओमी खुजरिया जम्मू उत्तर में एक जाना माना चेहरा है, लेकिन टिकट एक ऐसे नेता को दिया जा रहा है जो कांग्रेस से आया है। श्यामलाल शर्मा को टिकट दिया गया है, उन्हें वहां कोई और नहीं जानता। हम मांग करते हैं कि ओमी खुजरिया को टिकट दिया जाना चाहिए, अन्यथा हम सभी इस्तीफा दे देंगे। जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं उन्हें टिकट मिलना ही चाहिए, ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रविवार को ही भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मंथन के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दिया गया। सूची के मुताबिक पामपोर से सैयद शौकत गयूर आद्रावी, राजपोरा से आरशीद भट्ट, शोपिया से जावेद अहमद कादरी, अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी, अनंतनाग से सैयद वजाहत, इंदरबल से तारिक कीन, डोडा से गजन सिंह राणा को उम्मीदवार बनाया गया है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना ने क्या कुछ कहा, वो आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में चुनावी शंखनाद के बीच पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की एक प्रक्रिया के बाद घोषणा की है। पार्टी ने पहली सूची में कुछ सीटों पर, जो कि फर्स्ट फेज सेकंड फेज के कुछ जो हमारी सीट्स हैं, उस पर अपने उम्मीदवारों का नाम जो है वो फाइनल किया है। क्योंकि पहले फेज का जो चुनाव है उसका नॉमिनेशन भरने की डेट 27 अगस्त है। बता दें कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को नई दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव की समिति की बैठक हुई थी। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के शामिल हुए थे। इस मीटिंग में चुनावी रणनीति मुद्दों, उम्मीदवारों के नाम और राज्य में पीएम मोदी की संभावित रैलियों पर चर्चा की गई थी। सूत्रों के मुताबिक इस मीटिंग में तय हुआ था कि पीएम मोदी की कश्मीर में 1 से 2 रैली होंगी,
जबकि जम्मू में पीएम मोदी 8 से 10 रैलियां करने वाले हैं। तो फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि जम्मू कश्मीर में जो लिस्ट को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद इस बात का विरोध जता रहे हैं। इस पर आगे किस तरह से रणनीति बनेगी, क्या कुछ होगा, किस तरह से नामों को शामिल किया जाएगा, फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ क्या पॉलिटिक्स।